काल यवन का संहार। व्यास जी कहते हैं, दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल यवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी, घोड़े और रथ सहित खरबों म्लेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने आकर ही हमारी सेना को छीन कर दिया तो बलवान काल यवन बचे खुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है। अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृष्णियों और यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूं तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सकें। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चारदीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया, और जब काल यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि ये वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उनके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचकुंद की आंख खुल गई और काल यवन उनकी दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया।